अच्छा सर, पहला नाम बजिंग स्टॉक में है पीटीसी इंडस्ट्रीज का। इन्होंने कूल ब्रूक के साथ एक कई करोड़ डॉलर का इनको एक ऑर्डर मिला है और ये सप्लाई के लिए, कंपोनेंट सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। शेयर में रिएक्शन तो बहुत नहीं है, लेकिन हाँ वैसे शेयर अच्छी तेजी में है। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, जिस तरीके से ये स्टॉक भागा है, सिचुएशन बहुत अच्छी है मगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। 400 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जिनके पास है प्लीज अपना प्रॉफिट बुक करें एक बार। ये इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता जितना वैल्यूएशंस आ गई हैं। कभी कूल ऑफ करेगा तो वापस हम पोजीशन बनाने की बात करेंगे, बट इस मूव के बाद ना कहीं एक पॉइंट आ गया है। और सर आप देखें, पहले भी 17,300, ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, 17,300 पे मूव करता था और वहां से जब करेक्ट हुआ तो डायरेक्ट आपको 10,200 रुपए तक गया था। जिनके पास है इन लेवल्स पे पोजीशन अपनी बुक कर लें, बेटर रहेगा। तो आपको, जिनके पास है वो अपना पोजीशन थोड़ा सा बुक कर लें, ये एक राय दी गई है पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के रेफरेंस में भी। कुछ और खबरों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं जहां पर आज न्यूज़ फ्लोज के बीच में एक्शन है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर कंपनी के Q2 के अपडेट आए हैं। एडवांसेस 8.5% बढ़ा है, 39,145 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इन्होंने दूसरी अपडेट आया है वो है इनके डिपॉजिट ग्रोथ में भी नंबर अच्छा है। ये क्लीन टेक इसके साथ नहीं है, पीटीसी का है। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा देख रहे हो? सर देखिए, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक या पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक एज अ स्पेस जो है ना, उसमें कंसर्न सिर्फ हमेशा एक ही रहता है कि ये यूजुअली उन एसेट्स को लोन देते हैं जिनमें डिफॉल्ट के स्कोप थोड़े से ज्यादा होते हैं। दो, इनका मार्जिन उसी से आता है, बट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगते मुझे वो एसेट्स। तो यूजुअली मैं थोड़ा सा दूरी बना के ही रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनके जो डिफॉल्ट्स होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये पर्टिकुलर कंपनीज आ जाती है। एयू बैंक बीइंग एन एक्सेप्शन, क्योंकि आज के टाइम वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और सारी चीजें उसके लिए अलग हो गई हैं। बट वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैं तो हमेशा दूर रहने के लिए ही सजेस्ट करता हूँ। इसमें भी यही चीज बोलूंगा कि वी हैव बेटर ऑप्शंस। ऐसे बिजनेसेस थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। ओके। तीसरे स्टॉक की तरफ रुख करते हैं जो कि बजिंग में आज अदरवाइज है। वो है कोटक महिंद्रा बैंक। प्राइवेट का इकलौता बैंक है जिसकी ग्रोथ बाकी पीयर्स के मुकाबले थोड़ी बेटर आई है। इसे आप कैसे देख रहे हो? सर कोटक बैंक तो डेफिनेटली, मतलब सुबह भी आपके चैनल के माध्यम से जब हम बात कर रहे थे प्री ओपनिंग में, तब भी एक अपसाइड की ही बात हुई थी, और अभी मैं कहूंगा डेफिनेटली ये एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी अब बनती जा रही है। और ये जो अपमूव है ये सस्टेन रहेगा अभी, जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजिशन किया है। और 2240 रुपए, 2229 रुपए प्रिसाइसली, 2226, 2229 और 2240, ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन अपनी बरकरार रखें, अपसाइड के लिए तैयार है। तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। अपोलो हॉस्पिटल पार्क वे हेल्थ केयर में इन्होंने 85 लाख शेयर खरीदे हैं। वैसे भी आज टेलविंड है पूरे सेक्टर को। इसे आप कैसे देख रहे हो? सर अपोलो हॉस्पिटल अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है, इसने एक लंबा अपना समय बिताया है। मैं समझता हूँ ये भी एक अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले 7800 तक का मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद 8,000 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। पोजीशन बना के रखें। इसमें हल्का सा प्रॉब्लम जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू का है, बट वो भी आने वाले समय में समझता हूँ निगेट होगा। एक अपमूव में है, राइड को रन करने दें। तो एक राय आपको दी गई है अपोलो हॉस्पिटल के रेफरेंस में भी। न्यूज़ फ्लोज भी हैं, ट्रिगर्स भी हैं, जिसके दम पे आज ये 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक बड़ा मूव जो आज देखने को मिल रहा है उसमें सेलेक्टिव स्टॉक्स में फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर भी सेबी की तरफ से IHH का एक्विजिशन को लेकर भी एक न्यूज़ फ्लो आया है। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी टेलविंड मिला हुआ है सेक्टर का। इसको कैसे देख रहे हो आप? सर देखिए, इसमें भी एक ही चीज बोलूंगा। अब थोड़ा सा ये जो है ना, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपमूव खत्म हो गया है, बट ये अपमूव कहीं ना कहीं 1,080 रुपए के आसपास आता हुआ, अरेस्ट होता हुआ दिख सकता है आपको। और अभी जो ये रिसेंट अपमूव आया है ना, उससे थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है। ये कंफर्टेबल होता है कहीं भी 950, 940 के लेवल्स पे। इन लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। ओके। और लास्टली TCS, 9 तारीख को नंबर भी आ रहे हैं, पहला। और दूसरा, कंपनी के लिए ये जो H1B वीज़ा के ऊपर ट्रंप साहब ने कुछ बयान दिए थे, उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर हुआ US में। सो कैसे देख रहे हो आप?
सर देखिए, हम जब पहले भी बात हुई थी तो हमने ये कहा था कि टीसीएस में आप लोअर लेवल पे अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। नंबर्स कैसे आते हैं वो एक बार देखने वाली बात होगी। बट अगर लोअर लेवल पे किसी ने ट्रेडिंग बेट के तौर पर पोजीशन ली थी तो 3025 रुपए, 3025 के आसपास कहीं आता है, एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म और ये पेन पॉइंट्स जानते हुए आपने पोजीशन बनाई है तो अभी बरकरार रखें पोजीशन। मैं समझता हूँ जैसे ही सिचुएशन थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी, जैसे ही अनसर्टनिटी के बादल छटते हुए आपको दिखेंगे, 3250, 3250 और उसके बाद 3540, 3540 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन प्ले करें। ओके।